Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. As you can hear, a lot of sound in the background. This is of Republic Day celebration. Everyone here is celebrating Republic Day, and I too wish you a very happy Republic Day. And I'm loving it, sitting in balcony and watching all their performances happening in their societies. Everything, flag hoisting happened, and then the dance performances, singing performances, and all that. So you can hear a lot of music in the background, and I'm loving it here, sitting in the balcony, enjoying all the whole environment has become of tricolor. So salute to our nation, a very happy Republic Day. Okay, so coming back to the reading, I was saying that friends, let's see what is today's message. Okay, so it's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. Okay, so let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. One more time I will shuffle, and then I'll see which is the first card. बस एक बार और, एक कार्ड अपने आप, एक नहीं दो कार्ड अपने आप उछल के गिरा है. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट, और रीडिंग हम उसी से स्टार्ट कर लेंगे. ओके, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल. द फूल और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है. देखिए, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग. द फूल का कार्ड कहता है कि एक केयर फ्री एटीट्यूड का आ जाना. ठीक है, एक केयर फ्री एटीट्यूड का आ जाना, चैलेंजेस की परवाह न करना, लाइफ में चैलेंजेस का होना लेकिन चैलेंजेस की परवाह न करना. द फूल का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है. तो अभी आप जिस भी स्टेज पर हैं अपनी लाइफ के, जिस भी एज पे हैं, मैं ये कह सकती हूँ इस कार्ड के थ्रू कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं. कुछ नया आपके जीवन में स्टार्ट हुआ है या हो रहा है. ठीक है, ऐसा ये कार्ड कह रहा है. 9 ऑफ कप्स, नॉट 10 ऑफ कप्स. 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि ये खुशी का कार्ड है. दिखाता है कि मन में खुशी, ठीक है, प्रसन्नता, सेटिस्फैक्शन. तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को मिला करके रीड करूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में उस खुशी का आगमन होने वाला है जिसका आप बहुत समय से, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे. ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके कुछ इमोशनल कुछ डिज़ायर्स को दिखाता है. आपके मन के अंदर कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ डिज़ायर्ड चीज़ें आपके मन में हैं, और आप उनको सोच के बैठे हैं कि आपको ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए. तो आपके जीवन में मैं ये कह सकती हूँ कि किसी तरह का इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंटर करने वाला है. द फूल का कार्ड भी है, तो न्यू बिगिनिंग मैंने बताया, केयर फ्री, ऑप्टिमिस्टिक, राइट, चैलेंजेस की परवाह न करना और आगे बढ़ते रहना. ठीक है, आपने अब ये जो पोटली उठा के जो ये पर्सन आगे चल रहा है माउंटेन क्लिफ पे, ये मुझे यही दिखाता है कि अब चैलेंजेस की परवाह ना करते हुए अपने ही धुन में, ठीक है, अपने विचारों पे काम करना, अपने आइडियाज़ पे काम करना, ठीक है, अपने लिए काम करना. अब आप नहीं सुनने वाले हैं किसी की. ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस भी स्टेज पर हैं, जिस भी एज लेवल पे हैं अपनी लाइफ के, आप कुछ नया स्टार्ट या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं. ठीक है, कुछ न्यू बिगिनिंग. और ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये ऐसा भी संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में खुशी प्रवेश कर रही है और करेगी
जब आप अपने मन की करना स्टार्ट कर देंगे तो, ठीक है, जब आप अपनी वैल्यू समझ के अपने लिए स्टार्ट कर देंगे काम करना, ठीक है, अपने लिए स्टार्ट कर देंगे आगे बढ़ना, तो आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि भी आएगी ही आएगी। एक मिनट फ्रेंड्स, ओके, एक्चुअली मैंने पॉज किया था बिकॉज़ नेशनल एंथम बजने लगा था। ओके, नेशनल एंथम की आवाज़ आई तो मैंने पॉज किया था थोड़ी देर। इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशन, तो मैंने भी थोड़ी देर पॉज करके एंड देन आई ऑल्सो स्टूड फॉर सम टाइम। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे हर जगह, हर अपार्टमेंट में, तो इसीलिए इतना कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं बजा होगा अभी। स्टिल फंक्शन इज़ गोइंग ऑन इन ऑल द सोसाइटीज़। तो मैं कह रही थी कि जो द फूल का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो आया है, तो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि एक केयर फ्री न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, ओके, विदाउट केयरिंग अबाउट चैलेंजेस, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आपने की है। ओके, आप मतलब जिस भी एज पर हैं, जिस भी स्टेज पे हैं, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, राइट। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके मन के अंदर छुपे हुए डिज़ायर्स को बताता है, तो आपकी मनोकामना का पूर्ण होना ये मुझे दिख रहा है कि आप ने जो एटीट्यूड अब अपनाया है ना, तो उस एटीट्यूड पे से जब आप आगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो एंटर कर रही है या करेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। किंग ऑफ वंस, बिल्कुल फोकस्ड हैं आप, आपका फोकस अब कोई हिला नहीं सकता। किंग ऑफ वंस का कार्ड आया है, तो एकदम आप मैं एक कहूँगी कि काफ़ी मजबूती आपके अंदर आ चुकी है और फोकस आपका बिल्कुल भी कोई अब डिगा नहीं सकता। ठीक है, आप डगमगा नहीं सकते। आपने एकदम जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। द एम्परर, देखिए किंग ऑफ वंस, एम्परर, ये सब अथॉरिटी के कार्ड हैं, ये सब स्ट्रेंथ के कार्ड हैं। तो आपने एक गज़ब की स्ट्रेंथ अपने लाइफ में गेन की है, मैं ये कह सकती हूँ। और ये स्ट्रेंथ, देखिए एम्परर एक मैच्योरिटी का कार्ड है, किंग, एम्परर, ये सब एक मैच्योर्ड पोजीशंस को दिखाता है, राइट। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत मैच्योरिटी गेन की है, काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू किया है आपने, काफ़ी चीज़ों को आपने अनुभव किया है, उसके बाद आपने ये स्ट्रेंथ की पोजीशन को गेन किया है, राइट। हर तरफ से आप एकदम स्ट्रेंथेंड हो गए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कार्ड्स एकदम एक जैसे ही निकल रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वो भी कहता है कि स्ट्रेंथ के साथ एक न्यू बिगिनिंग, एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उस एनर्जी को आप एक दिशा में, एक नई दिशा में आप लगा रहे हैं, ठीक है। और एक नई शुरुआत आप अपने बल पे, मैं कहूँगी अपने बल पे एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मुझे आपकी लाइफ में कुछ वैसे भी जब ये 2025 की शुरुआत हुई थी, तो मैंने कहा था कि आपकी लाइफ का सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है। पहला चरण 2024 तक, 2024 ख़त्म होते होते पहला चरण भी ओवर हुआ और 2025 में अब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप इस चरण में आप काफ़ी समझदार, मैच्योर्ड, स्ट्रॉन्ग, एकदम मतलब अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, ये सब आपने अटेन किया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ वंस, बिल्कुल देखिए द फूल के नीचे 3 ऑफ वंस, आप आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़ रहे हैं,
राइट। आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपकी सोच है, आप उस पे काम कर रहे हैं। द सन, देखिए 9 ऑफ कप्स के नीचे द सन। आप आगे बढ़िए। आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, राइट। उनके पूरा होने में अब तक जो भी बाधा आई थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, वो सब ऑब्स्टेकल्स अब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि द सन का कार्ड है। तो आप अथॉरिटी में भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ में भी आते हुए दिख रहे हैं, और सुखी होते हुए भी दिख रहे हैं। दुख की अंधेरी रात जो है वो छटने का समय है, ठीक है। सूर्योदय हुआ है तो अंधेरों का जाने का समय है, राइट। पेज ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस के नीचे पेज ऑफ वंस। बहुत पोटेंशियल है आप में, बहुत योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को सही जगह पे लगाया नहीं अभी तक, ठीक है। सही जगह पे लगाया नहीं, इसलिए अपनी योग्यताओं के अनुसार आपने फल भी नहीं पाया, ठीक है। गलत डायरेक्शन में ही जा रहे थे अभी। तो अब जो है, अब आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो, जब आपने अपने मन की बात मानने की। देखिए, आपके मन को ना काफ़ी मारा गया है, मैं ये कह सकती हूँ। आपके मन को काफ़ी मारा गया है। जहाँ जहाँ आपने जो पाना चाहा, जो कुछ हो जाए ऐसा चाहा, वो हुआ नहीं, ठीक है, वो मिला नहीं, तो मन को काफ़ी मारा गया है। इसीलिए ये मन जो है ना, अब आपका द फूल एकदम केयर फ्री होके, क्योंकि बहुत चीज़ों से नाता टूटा है इस मन का, ठीक है। बहुत जगह से इस मन को मिली है निराशा। तो अब ये मन ना सब हर जगह से हट के अपने में लग गया है। तो वही बात है कि अब आप लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ अब आप पहचान गए हो, और अपनी योग्यता को अब आप एक सही दिशा में लेके जा रहे हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले तो आपको दिशा का ही नहीं पता था। पहले तो आपको यही नहीं पता था कि जाना कहाँ है, करना क्या है। आपकी योग्यता कुछ यूज़ ही नहीं हो रही थी, आपकी काबिलियत की कोई वैल्यू ही नहीं थी, फंसे हुए थे आप बिल्कुल, ठीक है। और वाटर की एनर्जी, नंबर 2 का कार्ड, मून की एनर्जी, ये बिल्कुल मुझे ये बात तो एकदम तय है कि जो मानसिक रूप से एकदम उथल पुथल, मैं कह सकती हूँ अशांति, ऐसा समय आपने बिताया है, नो डाउट, ठीक है। तो पहले तो पता ही नहीं था, ट्रैप्ड फील कर रहे थे। तो योग्यता थी, लेकिन जाना कहाँ है, करना क्या है, दबे हुए से अपनी योग्यता को यूज़ ना कर पाना, ना करना। 5 ऑफ वंस, बस स्ट्रगल्स में लगे रहना, संघर्ष, जीवन में संघर्ष, जो आसपास जो नज़दीक के लोग, उन्हीं के साथ संघर्ष। जिन लोगों से घिरे हुए थे, वो लोग जिन लोगों से घिरे हुए थे आप, जो आसपास के लोग थे, उनसे किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल सकता था आपको उस पथ पे चलने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए जिस रास्ते पे आप चलना चाहते थे। तो जीवन में काफ़ी अनक्लैरिटी, काफ़ी भ्रम, ट्रैप्ड रहने की पोजीशन और संघर्ष, ठीक है, दूसरों के साथ संघर्ष। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो क्योंकि आप अपनी योग्यता को सही जगह लगा नहीं रहे थे, इसलिए फिनेंशियली भी आप वीक थे, फिनेंशियली भी आप स्ट्रेंथ में नहीं थे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अब पैसे कमाने के रास्ते, नए रास्ते खोलना, ठीक है, नए रास्तों का खुलना। तो अब क्योंकि अब आप अपनी वैल्यू समझ गए हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो अब आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, यूनिवर्स आपको प्रॉस्पेरिटी भी देगा। पहले क्या था ना कि पहले आप दूसरों के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा आप रेस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में जो भी पर्सन, जो भी लोग थे आपसे कनेक्टेड, जो भी लोग थे, आप हमेशा उनके बारे में सोचते हुए ना काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड आप रहे, ठीक है। काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर खुद लगाई। तो पहले ना आप इतना ज़्यादा मजबूर थे दूसरों के बारे में सोचने के लिए, या दूसरों की वजह से
अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि आपने अपना फुल पोटेंशियल कभी यूज़ नहीं किया। तो इसीलिए पेज ऑफ वंड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी कुछ अनयूज्ड है, काफ़ी पोटेंशियल आपके अंदर अनयूज्ड है, जो कि अब जब आप उसको यूज़ करोगे, क्योंकि अब आपका एटीट्यूड लाइफ की तरफ बदल गया है। पहले आपका एटीट्यूड क्या था? आपका एटीट्यूड अपने टुवर्ड्स था ही नहीं, ठीक है। आपका एटीट्यूड किसी न किसी तरीके से कभी अपने टुवर्ड्स रहा ही नहीं। तो आपकी योग्यता कभी अच्छी तरह से यूज़ ही नहीं हुई। आपकी जो काबिलियत थी, आपकी जो योग्यता थी, जो आपका हुनर था, जो भी कुछ, वो कभी सामने आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब जब आप द फूल की एनर्जी में आ गए हैं, जब आपका एटीट्यूड चेंज हुआ है, जब आपने बिल्कुल केयरफ्री आप हो गए हैं, ठीक है, तो द सन का कार्ड आया है, तब उजाला आपकी लाइफ में हुआ है, राइट। और अब नए नए रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं, खुल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये जो अंदर बाहर का संघर्ष था ना, बाहर का संघर्ष मतलब नॉन सपोर्टिव लोग, ठीक है, बाहर के लोगों से सपोर्ट ना मिल पाना, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें होती है जिसमें बाहर के लोग भी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ रही हो, या फिर वैसे भी सपोर्ट का ना मिलना, और अंदर से भी सपोर्ट का ना मिलना। आप खुद भी अपने सपोर्ट में नहीं थे, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर खुद लगा रखी थी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग थे वो मतलब उनके अनुसार नहीं था, तो आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो अब ये पेज की एनर्जी मतलब नई शुरुआत की एनर्जी, बिगिनिंग की एनर्जी, राइट। तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अब नया होने वाला है, जिसके ऊपर चल के आपको 9 ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन परमात्मा देंगे। 10 ऑफ कप्स बिल्कुल इमोशनल सेटिस्फैक्शन परमात्मा देंगे, राइट। 10 जो है ये एक फुलफिलिंग एंड को दिखाता है, एक जो आपका मतलब एक सेटिस्फाइड हो जाना लाइफ में, सेटिस्फैक्शन का आना। और पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो फिनेंस की एनर्जी है, धन की एनर्जी है। तो ये मुझे आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, समृद्धि को दिखा रहा है, ठीक है। द हर्मिट, देखिए द हर्मिट का कार्ड एकदम मतलब एक अकेला व्यक्ति जो जिसके अंदर योग्यता है, ज्ञान है, सूझबूझ है, लेकिन वो अकेला रहने पे मजबूर है, ठीक है। उसको किसी का सपोर्ट नहीं है, राइट, लेकिन उसकी नॉलेज है उसके पास। तो जब कभी ना कभी आप मतलब प्रकाश को कितना भी आप ढक लो, लेकिन वो प्रकाश है तो वो उभर के आएगा ही, ठीक है। तो इसी तरह से कि व्यक्ति में प्रकाश है, गुण है, पॉजिटिव वर्च्यूज़ हैं, लेकिन कितना भी उसको ढकने का ट्राई किया जाए, कितना भी उसको दबाए रखने का ट्राई किया जाए, लेकिन वो तो रोशनी है, ठीक है, रोशनी है, लाइट है। तो लाइट जो है वो जो किरणें हैं वो तो दिखाई देंगी ही कभी ना कभी, राइट। तो वही है, और लाइट जहाँ पे प्रेजेंट हो जाए वहाँ डार्कनेस तो रह ही नहीं सकती। डार्कनेस मतलब ख़त्म, लाइट में कन्वर्ट हो जाना। तो आप नो डाउट आप ने कुछ समय हर्मिट का बिताया है, कुछ समय आप कट ऑफ रहे हैं, अकेले पड़े हैं, अकेलेपन में आपने बिताया है, और अपनी नॉलेज के सहारे आप चलते रहे हैं। और अब वही सब जो क्योंकि योग्यता तो आप में हमेशा से थी, लेकिन पहले आप खुद अपनी योग्यता को रास्ता देंगे तभी तो दुनिया रास्ता देगी। तो आपने ही अपनी योग्यता को रास्ता नहीं दिया, ठीक है। अब जब आप दे रहे हैं अपनी योग्यता को रास्ता, तो आएगा सामने, उभर के आएगा, राइट। डेथ, बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप अपनी योग्यता को रास्ता दे रहे हैं उभरने के लिए, ठीक है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
आपकी लाइफ में यही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है अब, जब आप अपनी योग्यता को रास्ता दे रहे हैं, आप एकदम केयरफ्री होके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले इतना केयर किया आपने, इतना केयर किया यूज़लेसली कि आपने अपने आप को ही रेस्ट्रिक्टेड रखा। तो वही अब आप रेस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर से हटा रहे हैं और अपनी योग्यता को रास्ता दे रहे हैं। ठीक है, उस दिशा में अब आप बढ़ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ये जो मैंने कहा ना अभी कि आप एकदम केयरफ्री होके आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिलेशंस आपकी लाइफ में रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कोई भी हो सकता है ये, जिसकी वजह से आप रेस्ट्रिक्टेड रहे। ठीक है, तो अब आपने अपनी पीठ कर ली है, उनकी तरफ आपने अपनी पीठ कर ली है और अब आप अपने ही रास्ते चल दिए हैं, क्योंकि आपको बहुत घोर निराशा हाथ लगी उनकी केयर करते करते। ठीक है, तो अब आपने उनकी तरफ पीठ घुमा ली और अब आप अपने ही रास्ते चल दिए हैं। चलिए, इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द स्टार। ये द स्टार लगातार कुछ समय से आ रहा है। ठीक है, कभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ जाता है, कभी फर्स्ट कार्ड आ जाता है, कभी बीच में कहीं आ जाता है। तो जो रीडिंग्स हो रही हैं अभी कुछ दिनों से, ये कुछ जो लिसनर्स हैं मेरे, डेफिनेटली ये द स्टार की एनर्जी वाले हैं। मतलब काफ़ी स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहा है, काफ़ी उनकी लाइफ में जो आई कैन से कि बहुत मेंटली बहुत परेशान हुए हैं, मानसिक रूप से बहुत कष्ट उठाया है, सुख का अनुभव बहुत कम हुआ है, बहुत कम जगह पे सफलता मिली है। इस तरह की एनर्जी वाले मेरे लिसनर्स हो सकते हैं। मतलब कुछ दिनों से जो ये रीडिंग है इसमें द स्टार का कार्ड आ ही रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि ऐसे ही लोग जिन्होंने अभी तक बहुत स्ट्रगल किया है, गुणी होते हुए भी स्ट्रगल किया है, काफ़ी अशांत रहे हैं, अशांति का जीवन बिताया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ छूटने के बाद अब उनकी लाइफ में एक एक हैप्पीनेस एंटर कर रहा है, उनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन एंटर कर रहा है, प्रोग्रेस एंटर कर रहा है, काफ़ी कुछ छूटने के बाद, काफ़ी कुछ सहने के बाद। ठीक है, और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए अब आप केयरफ्री हो गए हो। इतना केयर किया है ना आपने पास्ट में कि अब आप केयरफ्री हो गए हो। तो इस रीडिंग में प्रेजेंट काफ़ी सारे प्रॉमिसेस हैं। सबसे पहले तो द सन का कार्ड है, तो बिल्कुल सन के कार्ड का मतलब ही होता है एंट्री ऑफ सक्सेस, एंट्री ऑफ हैप्पीनेस, एंट्री ऑफ लाइट इन योर लाइफ, राइट। और पेज की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, क्योंकि पेज ऑफ वंड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बिल्कुल आप एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हुई है। ठीक है, और ये जो नई शुरुआत है इसमें आपने तलवार अपनी हाथ में लिया हुआ है। मतलब तलवार अपने हाथ में लेने से मतलब है कि आप अब पूरी अथॉरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, केयर फ्री होके, ऑप्टिमिस्टिक होके, राइट, चैलेंजेस की परवाह किए बिना, राइट। और पहले आपकी स्थिति कैसी थी? एकदम ट्रैप्ड, ठीक है, भ्रमित कि जाना कहाँ है, कुछ क्लियर नहीं, पता ही नहीं। ठीक है, 5 ऑफ वंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल स्ट्रगल, संघर्ष की पोजीशन, ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है, 9 ऑफ कप्स है, डेथ का कार्ड आया है। तो ये सब कुछ अब बदल गया है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। ठीक है, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है। क्योंकि आपने जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं, जो डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, आपने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली है। अब आपको नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी अब उनमें फंसे नहीं हैं। ठीक है, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं उनकी वजह से, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने रास्ते पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग अभी फर्स्ट डेक से। सेकंड डेक से देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके,
और एक दो बार और शफ़ल करूँगी। मैंने इस डेक को भी पहले भी शफ़ल किया था रीडिंग स्टार्ट होने से पहले। आई शफ़ल बोथ द डेक्स देन आई स्टार्ट द रीडिंग। मैं दोनों डेक्स को शफ़ल कर लेती हूँ उसके बाद, सो दैट ज़्यादा शफलिंग ना करनी पड़े आफ्टर स्टार्टिंग द रीडिंग। ओके, तो इस डेक से फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वंस। ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए 5 ऑफ वंस जहाँ पर स्ट्रगल को बताता है, संघर्ष को बताता है, कॉन्फ्लिक्ट को बताता है, राइट। वहीं पे 6 ऑफ वंस बताता है कि आपकी संघर्ष की सराहना होना, आपको पब्लिक एडमायर करे, पब्लिक एडमिरेशन मिलना, तारीफ़ होना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। आपने जितना भी एफ़र्ट अपनी लाइफ में लगाया है उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, उसको एडमिरेशन मिलेगी। भले पीछे आपने बहुत ऑब्स्टेकल्स फेस किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख उठाया है, लेकिन आगे आपको उन्हीं संघर्षों को करने के बाद, उन्हीं संघर्षों को करने के लिए आपकी तारीफ़ होगी, ठीक है। आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपको डिज़ायर्ड जो पोजीशन है वो आपको मिलेगा। सेकंड कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बिल्कुल घबराइए नहीं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति से निकल के आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में जा रहे हो, ठीक है। किसी ने तो पूरी ही कोशिश की है कि आपको ध्वस्त ही कर दिया जाए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की है आपकी तरफ सारी नेगेटिविटी सेंड की है, आपको एकदम धराशाही करने की पूरी कोशिश, ध्वस्त करने की पूरी कोशिश, आपका विनाश कुछ लोगों ने सोचा है, चाहा है, लेकिन परमात्मा जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है रीडिंग के अंदर, तो बिल्कुल आप एकदम आप उभरेंगे। आपको जितना इन्होंने दबाने की कोशिश की है तो आप उससे बहुत ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, उभरेंगे। जस्ट एक वो झूले की तरह ले लीजिए कि कुछ लोगों ने आपको बहुत पीछे खींचा और वहाँ से छोड़ा है, तो उन्हें पता नहीं कि जितना पीछे खींच के छोड़ा है आप उससे भी उससे भी तेज़ गति से आप और ऊंचे जाएंगे। जैसे झूला होता है ना, उसको पीछे खींचो तो वो आगे उसी रफ्तार से जाता है, या फिर जैसे स्प्रिंग होता है, उसको जितना दबाओ, दबा के उसको एकदम दबा दो, एकदम छोटा कर दो, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे तो वो एकदम से ऊपर जाता है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में आपको दबाए रखने की बहुत कोशिश की गई, बहुत नेगेटिविटी आपके लाइफ में रही, लेकिन आप दबेंगे नहीं, आप दबे नहीं। द सन है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका एकदम उजागर होना, आपका सफल होना निश्चित है, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ में आना, एम्परर, ठीक है। आप बिल्कुल आपकी डिज़ायर्स का सेटिस्फाई होना, तो ये सब निश्चित है आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज की एनर्जी, एस की एनर्जी। अब डिवाइन आपके साथ हैं, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको आपकी उन्नति करने के लिए अब डिवाइन एकदम काम करने में लग गए हैं, डिवाइन लग गए हैं। तो बिल्कुल भगवान का सपोर्ट है आपके पास, तो उस भगवान के मीन्स भगवान का सपोर्ट आपके साथ है, तो आपकी लाइफ में भगवान हेल्थ एंड वेल्थ, ओके, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब लेके आ रहे हैं, ये सब भेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड द एम्प्रेस। देखिए द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों आ गया है, तो एकदम मेल फीमेल दोनों ही आ गया है। तो बिल्कुल आप इस तरह की पोजीशन में आप आने वाले हैं। एम्परर जो होता है काफ़ी मैच्योर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एक रूलर होता है, लॉ एंड ऑर्डर को सेट करने वाला होता है, और केयरिंग होता है, प्रोटेक्टिव होता है। तो अपनी खुद की पोजीशन इतनी मजबूत हो जाना कि दूसरों को भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, दूसरों की भी आप हेल्प कर सकते हैं, राइट। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन लोगों ने आपको ध्वस्त कर दिया, एकदम आपको धराशायी कर दिया, नेगेटिविटी इतनी फैला दी आपके लाइफ में, एकदम डार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो आपके अंदर जो है ना, आपने सरेंडर किया, आपने समर्पण किया परमात्मा को। देखिए 10 ऑफ
स्वॉर्ड्स का कार्ड काला कार्ड है, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिविटी काफ़ी लोगों ने आपकी लाइफ में फैलाई है, कुछ लोगों ने काफ़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाई है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये येलो है, जो पर्सन है वो येलो है और जो सरफेस पे वो लेटा है वो भी येलो है। तो ऑफ कोर्स येलो मीन्स लाइट ऑफ कोर्स किसका, जब परमात्मा की शरण हम ले लेते हैं तो परमात्मा की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लाइट, तो आपने भरोसा करके उस डार्कनेस में भरोसा करके आपने परमात्मा को सरेंडर किया, परमात्मा पे पूरा भरोसा आपका हमेशा रहा, तो परमात्मा तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत करेंगे ही, आपको उन्नत करेंगे ही, राइट। देखिए जब डार्कनेस होता है ना तो एक तरह का टेस्ट समझिए, जो उस डार्कनेस में अपने माइंड में लाइट को देख सकता है, लाइट उसी के लाइफ में आता है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल्स को फेस कर रहे होते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना। लेकिन जो उस समय में पॉजिटिव रहता है, प्रतिकूल परिस्थिति में जो अनुकूल रहता है, तो जीवन में अनुकूलता फिर उसी के जीवन में, उसी के लाइफ में आती है, ठीक है। तो बिल्कुल वो जो टेस्ट है, उस टेस्ट को कैसे पास करना है, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल ही रहना है, राइट। मन की स्थिति को अनुकूल रखना है। अनुकूल कैसे रख सकते हैं हम, परमात्मा पे भरोसा रख के, आस्था रख के कि परमात्मा है तो उजाला है, परमात्मा है तो सब कुछ है, ठीक है। और आपने ऐसा किया, इसीलिए आपकी लाइफ में सन उजाला आ रहा है, क्योंकि आपने डार्कनेस में भी उजाला देखा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल इसी तरह के आप होने वाले हैं, कॉन्फिडेंट, एकदम फोकस्ड, राइट। और बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस ये सब गेन किया है। तो अब तो बिल्कुल आप जो ये सेकेंड हाफ आपकी लाइफ का है ना, दूसरा चरण, ये आपकी लाइफ का जो है ये बहुत स्ट्रेंथ वाला है। आप इसमें वैल्यू में हैं, आप स्ट्रेंथ में हैं, आप रूल में हैं, आप अथॉरिटी में हैं। और ये सब काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी नॉलेज, काफ़ी झेलने के बाद हुआ है। 6 ऑफ कप्स, 6 की 2 बार एनर्जी आई है। 6 नंबर होता है लग्जरी का, 6 नंबर होता है वीनस का, वेल्थ का, राइट। तो आपकी लाइफ में मैं कह सकती हूँ कंफर्ट अब आ रहा है, ठीक है। पहले शायद कहीं ना कहीं आप एकदम गरम तवे पे बैठे हुए थे ठीक है, मतलब बिल्कुल हर क्षण, हर पल एक तरह की चिंता, घबराहट, एक तरह का मतलब मीन्स प्रतिकूलता हर समय आपके मन में, काफ़ी ओवर थिंकिंग, राइट, एंजाइटी। तो अब नंबर 6 का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि ये लग्जरी का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है, ये कंफर्ट का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये सब कुछ एंट्री कर रहा है और 2 बार 6 की एनर्जी आई है, ओके। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में अब बहुत ही, अब सुख के दिन मैं कहूँगी, अब आपकी लाइफ में कंफर्ट एंट्री कर रहा है। द वर्ल्ड, बिल्कुल कंफर्ट एंट्री कर रहा है। और एंड क्या हुआ है, एंड एक साइकिल हुआ है। कौन सा साइकिल, पेनफुल, पेन का साइकिल एंड हुआ है, राइट। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ न कुछ दुख का चल रहा था, ओके। तो वो साइकिल अब एंड हुआ है, ठीक है। द सन, देखिए इस डेक से भी द सन, 2 सन के कार्ड्स रीडिंग के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आपकी लाइफ में अब सन के आगे तो मैं क्या ही कहूँ, क्या कह सकती हूँ। सन, देखिए सन को देख करके जो फीलिंग्स आपके मन में आती है, ओके, प्रकाश, हैप्पीनेस, एकदम मतलब उजाला, और सन कितना पावरफुल है, वो सब आप अपनी लाइफ में अब समझिए कि आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब सन मतलब उजाला, उजाला मतलब लाइट। और लाइट क्या है, हर पॉजिटिव गुण, हर पॉजिटिव चीज़ लाइट है, राइट। अगर आप वेल्दी हो गए, वेल्दी हो जाएं, वो भी लाइट है। आप हैप्पी हो जाएं, वो लाइट है, राइट। जो भी आपको अंदर से सुख का एहसास दे, वो सब लाइट है। तो आपकी लाइफ में सन आ चुके हैं। तो आपकी लाइफ में सन के आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन,
राइट, ग्रोथ, प्रोग्रेस, ये सब कुछ, पीस, ये सब कुछ एंटर कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल आप हैं, राइट, और दूसरों के प्रति बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, राइट। आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आपको अपनी इंट्यूशन आपको पहले ही बहुत कुछ बता देती होगी, चाहे वो आपके लाइफ के बारे में हो, चाहे वो दूसरों के बारे में हो, तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन किसी पर्सन के बारे में कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं वो सच है। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत केयरिंग हैं, प्रोटेक्टिव हैं, दूसरों के प्रति क्वीन की एनर्जी में हैं। तो ये इस तरह के पर्सन आप हैं और आप क्वीन की एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो बिल्कुल मैं आपको यही एक सलाह दूंगी कि अपने इमोशंस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए भी, क्योंकि आजकल हर वो पर्सन जो नीडी दिखता है वो नीडी होता नहीं, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।